देखिए जो इस वक्त टाइम हो रहा है वो हो रहा है 21 यानी रात के 9 बज रहे हैं और मैं ऊपर अपने घर की छत पर आया हूँ आप लोगों से बात करने। और वो इसलिए क्योंकि आज मैं प्लान कर रहा था कि मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। पूरा टाइम निकल गया, पूरा दिन निकल गया, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। जस्ट अभी घर पर आया तो घर पे हमारा फैमिली एंड ऑल्स, हमारी बेटी, हमारी रशु, वहाँ भी टाइम नहीं मिल पाया। दैन मैं खटाक से भाग के छत पर आया और फिर मैंने एक छोटा सेटअप लगाया आप लोगों से बात करने के लिए। तो ये हमारा न्यू सेटअप है, बताइएगा कैसा है। अगर अच्छा लगे तो यहीं पे हम खड़े होंगे और वीडियोस बनाएंगे। लेकिन भाई अगर हम वेदर की बात करें तो फॉग चारों तरफ है और मैं हूँ उस वक्त क्लाउड 9 में, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, देखिए समय थोड़ा अपने पास भी कम है क्योंकि मुझे भी अभी जस्ट नीचे आना है, अपने ड्रेस में सारा चेंज करना है। आप लोग का भी समय बहुत कीमती है, वो इसलिए क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी की वैकेंसी से रिलेटेड। तो बस आप कस के अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और कॉपी पेन आप निकाल लीजिए क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक तरीके से आप लोग समझ लीजिए ये आपके लिए एक औषधि का काम करेगा जिसका आप सेवन मतलब जिसको आप ग्रैप्स करेंगे तो आप 100% सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। तो प्लीज़ आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उन पॉइंट्स को आप नोटेड डाउन करते चलिएगा और उसी स्ट्रैटेजी पे आप लोग वर्क कीजिएगा। क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, या फिर जो भी हमारे स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं वो एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। जैसे कि मेरे पास कितना समय है, कौन सी मैं बुक से पढूं, क्या क्या मैं पढूं, कैसे मैं मॉक टेस्ट दूं और क्या मैं करूं कि जिससे मैं इसमें सिलेक्शन पा लूं। क्योंकि देखिए हर कोई बंदा चाहता है कि उसका जब भी कोई इस तरह के एग्जाम्स आते हैं उसमें उसको सिलेक्शन हो। क्योंकि यार उसके भी ड्रीम्स होते हैं, उनके फैमिली के भी ड्रीम्स होते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाए। तो उसके लिए वो भी मेहनत करते हैं, बच्चा भी मेहनत करता है। बस फर्क ये है कि मेहनत करने का तरीका क्या है। अगर आप लोग एक सही ट्रैक पे हैं, अगर आप एक सही डायरेक्शन में और आप मेहनत कर रहे हैं तो आप 110% सक्सेस की तरफ ग्रैप्स करेंगे। लेकिन अगर आप सही ट्रैक पर नहीं और मेहनत कर रहे हैं तो शायद जो आपका जो रास्ता उसमें अड़चन आ सकती है। तो आज आप प्लीज एक सही ट्रैक पे, हम लोग सही ट्रैक की हम बात करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, जैसे अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूं, जो इस टाइम ग्रुप डी की जो टोटल वैकेंसीज आई हुई है वो आई हुई है हमारी 32,000। तो आप लोग लिख लीजिए कि ग्रुप डी की जो वैकेंसीज है वो 32,000 है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अपग्रेड होके 58,242 हो गई है। लेकिन अभी इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। फॉर्म फिल की जो स्टार्टिंग है वो है 23 जनवरी 2025। उससे 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर ये 58,000 वाला आ जाता है, अगर नोटिफिकेशन कि 58,000 होगी तो एज वेल एंड गुड, आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ में आ पाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं हो पाता है तो 32,000 तो है ही है, तो आप उसके लिए फाइट कीजिए। ये आपका हो गया टोटल वैकेंसी से रिलेटेड। एक और रूमर्स उड़ा था, वो रूमर्स ये था कि क्या सर इसका CBT2 भी होगा का, एक न्यूज़पेपर ने छापा भी था। तो मेरे भाई इसका CBT2 नहीं होगा, आप इसको एकदम मान लीजिए CBT2 इसका नहीं होगा। हाँ, फिजिकल इसका होगा, इसका ये आपको पहले ही पता है। पिछली बार भी जब ग्रुप डी हुआ तब भी फिजिकल हुआ था, इस बार भी ग्रुप डी है, इसका भी फिजिकल होगा क्योंकि ये 10th प्लस ITI बेस का एग्जाम है। फिजिकल में वही थोड़ा सा वेट लेकर रन कर रहे हैं, वो आप इसलिए कर लेंगे। अभी उसको आप साइड कीजिए, अभी आप सिर्फ फोकस कीजिए कि आपको एग्जाम कैसे क्रैक करना है, यानी आपको CBT1 कैसे क्रैक करना है, सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे क्रैक करना है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, कौन सी बुक करना है, कौन सी मॉक टेस्ट देना है, क्या आपको करना है। आज हम लोग इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया कितनी वैकेंसीज हो गया। ठीक है, एज लिमिट की, हाँ एज लिमिट की हम बात करते हैं। काफी लोग बोले कि सर इसकी एज लिमिट क्या, हमारी तो एज निकल जाएगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। भाई इसकी एज लिमिट 18 से 36 साल है। तो आप एज का तो बिल्कुल आप फैक्टर हटा दीजिए भाई, 36 ईयर्स बहुत होता है। और अगर आप इस टाइम 30 भी है ना तो भी 30 में बहुत टाइम है आप लोगों के पास। अगर आप 34 भी है बहुत टाइम है आपके, इवन अगर 35 भी है तो भी टाइम है। आप इस चीज को मत लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच के चलिए कि हमारे पास अच्छा खासा टाइम और हमको ठीक से प्रिपरेशन करना है। तो बस इस चीज को आप लोग सिर्फ और सिर्फ फॉलो कीजिए और अपना प्रिपरेशन में जुट जाइए। देखिए आज हम 4 चीजों पे और हम लोग बात करेंगे। जैसे सब्जेक्ट वाइज देखिए, इसका जो मार्क्स है, इसका जो टाइमिंग है वो है 90 मार्क्स, मतलब 90 मिनट्स का जो टाइम है। और इसका जो मार्क्स का वेटेज है वो है 100 मार्क्स, यानी 90 मिनट 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। 100 क्वेश्चंस कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो उसका साइंस का वेटेज है वो होने वाला है इसका 30 मार्क्स का। मैथ्स का जो वेटेज है वो इसका होने वाला है 25 मार्क्स का। रीजनिंग का इसका वेटेज होने वाला है 25 मार्क्स का। और आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरेंस का जो वेटेज है वो होने वाला है 20। तो यानी 30, 25, 25, 80 प्लस 20, 100 मार्क्स का आपका पूरा वेटेज है। और आपका जो टाइम है वो है 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटा। अब देखिए अगर मैं रीजनिंग का बात करूं, क्योंकि भाई देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत टाइम टेकन होता है। जैसे अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो बहुत इसमें टाइम हमारा निकल जाता है। ठीक है, और तो इस चीज़ पे आपको बहुत अच्छे से करना है। और जो अपनी रेलवे की जो रीजनिंग होती है ना मेरे भाई, ये SSC CGL से भी थोड़ा सा टफ साइड चली जाती है। तो आप इसके रीजनिंग को थोड़ा अच्छे से आप मतलब कीजिएगा।
अच्छा टाइम दीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसको आप सॉल्व कीजिएगा, और भी बाकी जो आपकी कॉम्पिटेटिव बुक्स आप उनको कीजिएगा, लेकिन आप रीजनिंग को अच्छे से आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। दूसरा, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो 25 मार्क्स का मैथ्स है, जिसमें 20 आपका जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है अर्थमेटिक मैथमेटिक्स रहने वाला है, और 5 मार्क्स का वो आपका थोड़ा एडवांस लेवल का रहने वाला है। तो इस तरीके से आपका मैथ्स हो जाएगा। मैथ्स नॉर्मल आप 10th तक का कीजिए, आपका हो जाएगा। एनसीईआरटी से अगर 6 महीने का टाइम है, आप एनसीईआरटी कीजिए तो अभी आपका मैथ्स का हो जाएगा। इस मैथ्स का आप बिल्कुल टेंशन निकाल दीजिए। रीजनिंग का बस मैं बोल रहा हूँ, रीजनिंग पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोरिंग दिलाएगा, और वो है आपका जनरल साइंस। साइंस को आप प्लीज अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि साइंस रेलवे में काफी आता है और उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट साइंस जो आपको मतलब एक तरीके से सक्सेस की ओर ले जाएगा, तो इसलिए साइंस को थोड़ा अच्छे से कीजिए। कोशिश कीजिए अभी एनसीईआरटी से आप लोग पढ़िए, अभी आपका अच्छा खासा टाइम है। देन उसके बाद आप कॉम्पिटेटिव प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे आइएगा, लेकिन पहले आप एनसीईआरटी बुक से आप उसको पढ़िए, उसका थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि साइंस को आपको अच्छे से करना है। लास्ट हमारा आता है करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस। तो उसको आप नॉर्मली आप अपना पढ़िए, करंट अफेयर कम से कम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, और जो आपका डेली चल रहा है वो प्लस आपका जीके, तो आपके साथ आप कंटिन्यू उसको अपने रनिंग फॉर्म में आप रखिए। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट वाइज कि आपको मैथ्स को कैसे करना है, जीके एंड जीएस को आपको कैसे करना है, जनरल अवेयरनेस को आपको कैसे करना है, साइंस को आपको कैसे करना है, रीजनिंग को कैसे करना है। ये सारी चीजें आपके पास हो गई हैं। अगर आप इन सब चीजों पे आप अच्छे से फोकस करते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर ले लेंगे, क्योंकि आप ये मान के चलिए मेरे भाई कि इस बार जो मतलब आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वो हर मतलब उसकी, मैं जोन ये नहीं कि हम उस जोन से बने उस जोन नहीं, आप ये मान के चलिए हर जोन का जो है वो कम से कम आपका 85% है। मतलब आपको 85 स्कोर करना ही करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। भाई देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा खासा डेंस फॉग भी आ रहा है, लेकिन हमारी आपकी कंटिन्यू टॉक चल रहा है। तो जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं उसके प्लीज आप लोग भी मेहनत कीजिएगा, और ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सरकारी मुद्दू भैया सर जो भी आप कहते हैं कि इस बार हमको सिलेक्शन लेना है, बस आप हमारे साथ रहिए, मैं आपके साथ एकदम कदम से कदम आपके साथ एकदम खड़ा हूं, कंधा से कंधा में लाके खड़ा हूं। तो आप लोग भी मेरे साथ एकदम कंधे से कंधा में लाके खड़े रहिए, और ये वादा कीजिए कि इस बार का जो ग्रुप डी है, जितने भी हमारे लोग भर रहे हैं 10th लेवल का, ITI लेवल का, वो इसमें सिलेक्शन लेके रहेंगे। और फिर हम लोग एक दिन जरूर मिलेंगे और एक प्यारी सी सेल्फी क्लिक करेंगे, और फिर हम लोग बताएंगे कि हम लोगों ने कैसे प्रिपरेशन किया था, क्या किया था भैया आपने हमारे लिए, जो भी है XYZ। तो प्लीज हम लोग उस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा जल्दी बात करते हैं, हम लोग बुक्स पे आ जाते हैं। देखिए बुक्स आप अपने पास वो रखिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मतलब PYQs आप हमेशा लेके चलिए। देखिए जैसे कि अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं, मैं जब मार्केट गया था, ठीक है, जब मैं NTPC के लिए मैं गया था, तो मैंने वहाँ पे हमारे काफ़ी लोग हैं, मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया था, प्लस जो हमारे 2019 के जो बैच आउट के हमारे जो फ्रेंड्स मैंने उनसे डिस्कस किया था। मैंने पूछा भाई देखिए रेलवे के लिए मुझे मैथ्स की बुक आप अच्छा बताइए, या फिर रेलवे के लिए मुझे रीजनिंग का बुक आप अच्छा बताइए, मेरे को जनरल साइंस का अच्छा बताइए। तो काफ़ी वेटेज हमारा किरण पब्लिकेशंस की तरफ बहुत गया था। मैं अपने दोस्तों से भी मैंने बात किया, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी, प्लस एक हमारा मैंने एक जनरल एक इंटरव्यू लिया था, एक हमारे सब्सक्राइबर लेते उनका, उन्होंने भी मेरे को किरण पब्लिकेशन का बताया था। फिर उन दोनों की बात को ध्यान में रखते हुए मैं मार्केट गया, फिर मैंने मार्केट में वहाँ पे पूछा, उन लोगों ने भी मेरे को किरण पब्लिकेशन बताया, और फिर बाकी मैंने नेट पे भी देखा। तो मुझे ये लगता है कि रेलवे के लिए ना किरण पब्लिकेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप सभी लोग जो भी हैं, मैं कुछ लिंक्स आप लोगों को डाल दूंगा, कुछ PDF में आप लोगों को डाल दूंगा, ठीक है, और कुछ नंबर्स में आपको डाल दूंगा कि अगर जितना मेरे एंड से होगा, मैंने काफी बुक्स किरण पब्लिकेशन की किया था, अब मेरे पास नहीं है, तो आप चाहे तो सेल कर सकते हैं, लेकिन किरण पब्लिकेशन इज अ बेस्ट बुक फॉर रेलवे, तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट भी आप उसके दे सकते हैं, मॉक टेस्ट से अगर मेरे पास कुछ होगा तो भी मैं आप लोगों को डाल दूंगा, वरना जहां भी आपको जैसे भी आपको मॉक टेस्ट दिख रहे हैं, जिसके भी मॉक टेस्ट आपको दिख रहे हैं, आप मॉक टेस्ट आप प्लीज दीजिए, जिससे आपको आपकी स्कोरिंग का पता चल जाए। तो ये आपका हो गया बुक से रिलेटेड हो गया, ये आपका मॉक टेस्ट रिलेटेड हो गया। और हम लोगों को क्या चाहिए, बाकी हम लोगों को स्ट्रेटेजी प्लान, वो आपको खुद करना है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, कि आपको सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, जीके जीएस को किस टाइम देना है, मैथ्स को आपको कितना टाइम देना है, साइंस को कितना टाइम देना है, आपको रीजनिंग को कितना टाइम देना है, ये आपको प्लान करना है। मैं बस आपको इतना बताऊंगा कि आप पर डे कम से कम 8 घंटे आप अपने आप को दीजिए, और अगर आप 8 घंटे अपने आप को देते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस विद इन अ 6 मंथ आप 110% एग्जाम को क्रैक करेंगे। लेकिन जो आपको पर डे 8 घंटा देना है, वो आपको एकदम फोकस के साथ देना है, एकदम फ्री माइंड होकर देना है, और ये सोच के देना है कि मेरे को इस बार सिलेक्शन लेना है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें मेरे को आपको बताना था। वैकेंसी से रिलेटेड मेरी बात हो गई, आपका हाइट से रिलेटेड मेरा बात हो गया, एज लिमिट से रिलेटेड मेरी बात हो गया, बुक से रिलेटेड मेरी बात होगा, वेटेज से रिलेटेड मेरी बात होगा, कितने मार्क्स का क्या क्या होने वाला है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बात हो गया, बहुत से मॉक टेस्ट से रिलेटेड बात हो गया। तो आज की इस पैकेज में बहुत सारी बातें हो गई, तो आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बाकी जितना मेरे पास डेटा होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप चेक कीजिएगा। बुक्स को आप अच्छे से पढ़िएगा। बाकी
मॉक टेस्ट को आप अच्छे से कीजिएगा। एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप न्यूली हैं तो प्लीज़ एनसीईआरटी को पहले आप फॉलो करो, उनसे अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जंप करो और उसमें आप किरण पब्लिकेशन को आप चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा उसका रेलवे में उसका एक्सप्लेनेशन है, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी और अगर कुछ भी चीज़ों को बताइएगा, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि एक सीरीज़ को हम लोग फॉलो करें इस जैन में, ठीक है? कम से कम महीने में 4 से 5 हम इस तरीके से वीडियोज़ लाया करें, इस तरीके से आपसे हम लोग बात किया करें। तो ये सारी चीज़ें तो बस फिलहाल ठीक है। थैंक यू सो मच। आपका भी टाइम देखिए 10 मिनट का वीडियो हो गया, बहुत है। अब मैं भी अंदर जाता हूँ, कपड़ा मैं चेंज करता हूँ, सोता हूँ, फिर मुझे ड्यूटी भी खाना है, बहुत सारी चीज़ें करना है। तो बस थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। तो ठीक है फिर, बाकी अब देखिए फॉग भी बढ़ता जा रहा है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग, नई स्टोरी से, बने सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आपकी रात शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।